पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है और हम यूयू को बेली के बिस्तर में देखते हैं, जहाँ बेली उससे पूछता है वो उसका बिस्तर में क्या कर रही है। तो यूयू बोलती है अब हमारी शादी हो गई है तो अब हमें तो एक ही रूम शेयर करना चाहिए ना, और वैसे भी मैंने तकिया लगा के एक दूसरे का सोने का जगह बना दिया और बाहर मिसेस जाओ भी है तो उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ ही सोना होगा। और अब बेली को ना चाहते हुए भी उसके साथ सोने के लिए मानना पड़ता है और हम देख पाते हैं बाहर से मिसेस जाओ और ताओ इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। और ताओ बोलती है अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, अंदर हो क्या रहा है। तो मिसेस जाओ बोलती है तुम अच्छी बच्ची हो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी समझ आएगा एक मैरिड कपल के बीच क्या क्या होता है। और अब ये दोनों बेली के रूम के बाहर से चले जाते हैं और इधर बेली बिस्तर से तकिया हटा देता है और ज़बरदस्ती यूयू के क्लोज आने लगता है गुस्से में, और ये सब देख यूयू से धक्का मारने लगती है और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और अब बेली यूयू से ब्लैंकेट छीनने के चक्कर में लग जाता है, मगर यूयू भी जब्बड़ थी, वो भी ब्लैंकेट छोड़ ही नहीं रही थी। जो देख बेली यूयू को ब्लैंकेट के साथ ही गोद में उठाकर नीचे फेंक देता है। जो देख यूयू बहुत गर्मा जाती है, लेकिन बेली बोलता है अगर तुम्हें ज़रा सी भी आवाज़ की तो मैं तुम्हें बाहर उठाकर फेंक दूंगा। और ये बात सुन यूयू चुपचाप हो जाती है और इन दोनों की रात ऐसे ही गुजरने लगती है। मगर आधी रात में यूयू नींद में बोलने लगती है मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और ये देख बेली को अपने बचपन का याद आने लगता है जब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके मास्टर उसके पास आ बोलते हैं डरो मत, इम्पेरियल फिजिशियन सू मेरे लिए बहुत दयालु है, मैं तुम्हें सेव कर लूँगा और अब से तुम्हें ये किसी को भी पता लगाने नहीं देना है कि तुम एक लड़का हो। और ये सब याद कर बेली बोलता है मास्टर आप हो कहाँ। और फिर बेली यूयू के सर के नीचे तकिया लगा देता है और इस चक्कर में यूयू की मुंह की लार बेली के हाथों में लग जाती है और उस बेचारे को घिन आने लग जाता है। और अब नेक्स्ट डे यूयू की आंख खुलती है जहाँ वो अपने सर के नीचे तकिया देख सोचती है बेली इतना भी बुरा नहीं है और अब वो भी उसकी किसी चीज़ में मदद करना चाहती है जिससे वो रीपे कर पाए। और यूयू बेली के हाथ के ग्लव्स सिलने लगती है बिकॉज बेली के हाथों में हमेशा चोट आ जाती है। और वो ग्लव्स सिलने के बाद यूयू सोच रही थी बेली उसे बोलेगा यूयू तुम मेरे प्रति कितनी ज़्यादा अच्छी हो, अब से मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करूँगा और मैं अपना सारा पैसा तुम्हें ही दे दूँगा। और ये सब सोच वो बड़ी खुश हो रही थी। और अब हम नेक्स्ट सीन में यूयू को बेली के साथ ब्रेकफास्ट करता हुआ देख पाते हैं जहाँ यूयू ने 2 डॉल बनाए थे, एक बेली था और एक वो खुद थी, जहाँ वो खुद से उन दोनों डॉल को कंट्रोल कर दिखाना चाह रही थी कि बेली उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव करता है। और बेली उसे सुनाने वाला था मगर वो उसका क्यूट फेस देख स्माइल करने लगता है और यूयू बेली वाली डॉल उसे दे देती है और अपने डॉल से बुलवाने लगती है आप हमेशा गुस्सा मत किया करो, एक्चुअली आप अच्छे लगते हो जब स्माइल करते हो। और यूयू की ये सारी बातें सुन बेली को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और तभी वहाँ ताओ और त्याने उन दोनों को बताते हैं बुरी खबर है कि लॉर्ड जियान यहाँ आए हैं उन लोग से मिलने के लिए। और इधर बीहान दूर से बेली को देख रही थी और वो बोलती है लॉर्ड बेली मेरी बहुत केयर करते हैं मगर उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे पास आने की। और तभी बीहान बेली के साथ यूयू को देखती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब बेली और यूयू जियान के पास आते हैं जहाँ जियान उन्हें शादी की बधाइयाँ देता है और उन्हें गिफ्ट के तौर पे एक बुद्धा की मूर्ति भी देता है। और फिर जियान उन्हें इस मूर्ति के बारे में बताने लगता है जहाँ बीच बीच में यूयू कुछ कुछ बोलने लग जाती है। जो देख जियान गुस्से में आ जाता है और उसका गुस्सा देख यूयू घुटनों में आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है मगर उसका हस्बैंड उसे बोलता है तुमने कोई भी गलती नहीं की है तो तुम्हें घुटनों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जियान बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है गलती मेरी है। तो बेली बोलता है मेरा ऐसा कुछ भी कहना का मतलब नहीं है, मेरी वाइफ बस आपकी आंखों से डर गई थी और घुटनों में आ गई थी इसलिए मैं उसे बता रहा था उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो जियान बोलता है तुम्हारी वाइफ ना समझ है लेकिन तुम्हें बहुत समझ है, मैं यहाँ तुम लोग को गिफ्ट्स देने के लिए आया था मगर तुमने मुझे अपसेट कर दिया है। तो बेली बोलता है आप गिफ्ट्स लेकर आए उसके लिए शुक्रिया लेकिन हम ये गिफ्ट्स नहीं ले सकते। और ये सुन जियान बहुत गुस्से में आ जाता है मगर यूयू बोलने लगती है हम लोग ये गिफ्ट ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से बेइज्जत होकर जियान चला जाता है लेकिन जियान का बटलर उसे यूयू और बेली की ड्राइंग देता है। जो देख जियान बोलता है
अच्छा है, जितना स्वीट इन दोनों का रिलेशन होगा उतना मेरा फ़ायदा होगा और तुम मिसेस जाओ को बोल देना ये शादी सब शादियों से अलग है। और इतना बोल वो बटलर को एक छोटी सी डिबिया देता है, शायद मिसेस जाओ को देने के लिए। और इधर ताओ और यूयू स्टोर रूम में थे, जहाँ यूयू उसे वहाँ रखी वो सब सामान बेचने को बोलती है जिससे उन्हें पैसे मिल सकते थे। और इधर त्या ने बेली को वो ग्लव्स ला कर देता है जो यूयू ने उसके लिए बनाया था, और वो ग्लव्स देख बेली बड़ा खुश होता है। और त्या ने बोलता है, मिस यू आपके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, और देखो आज उन्होंने आपके लिए ग्लव्स खुद से बनाए हैं, और आज तो वो आपको लॉर्ड जियान के सामने भी प्रोटेक्ट कर रही थी। मुझे लगता है मिस यू आपकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड हो गई हैं। बट ये सब छोड़कर बेली उससे पूछता है, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? तो त्या ने बोलता है, लॉर्ड वैंग का कोई रिलेटिव नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। बट मुझे एक बात पता चली है, 1 साल पहले लॉर्ड वांग ने अपने दूर के अंकल को एक लेटर भेजा था, और इससे ये पता चलता है लॉर्ड वैंग अभी भी जिंदा है। अब हम नेक्स्ट सीन में बेली को दाढ़ी बनाता हुआ देख पाते हैं, जहाँ उसे त्यानी की बात याद आ रही थी जो भी उसने यूयू को लेकर कहा था, और उस बीच ये सब सोचने के चक्कर में उसके चिन में कट आ जाता है। और इधर यूयू बोल रही थी, लॉर्ड जियान ने मेरे लिए लॉर्ड बेली को अपसेट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मैं उन्हें खुश कर दूंगी बहुत सारे पैसे देकर जो मैंने स्टोर रूम के सामान को बेचकर कमाया है। और अब यूयू बेली के कमरे आती है गुड न्यूज़ लेकर, बट वो बेली के चोट को देखती है और मन में सोचती है, ये लॉर्ड जियान की बात से इतनी दुखी हो गया कि इसकी स्किन फटने लग गई। और यूयू उसके थोड़े क्लोज चली जाती है, जिस वजह से यूयू की हेयर क्लिप बेली के बालों में फंस जाती है। और तभी वहाँ त्याने आता है जो कि इन दोनों को ऐसे देख कुछ गलत ही समझ लेता है। और अब बेली के पूछने पर त्याने उन्हें बताता है ताओ पागल हो गई है। और ये सुनते ही यूयू और बेली तुरंत ताओ के पास आते हैं, और हमें पता चलता है ताओ तब से चिकन और डक को पकड़ के उनके पिंजड़े में डालने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज उसने उन सभी को भूल से खोल दिया था। और बेली त्याने को उसकी मदद करने को बोलता है, लेकिन ये दोनों ही एक भी मुर्गा पकड़ नहीं पा रहे थे। जो तमाशा होते हुए बेली और यूयू देख रहा था, और यूयू एक मुर्गे से बेली को बचाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाती है। और ताओ और त्याने जब इन दोनों को इस हालात में देखते हैं, वो दोनों वहाँ से कट लेते हैं। और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ यूयू बेली के हाथों में मेडिसिन लगाने के लिए आती है, और वो इसलिए बिकॉज बेली के हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, लेकिन हमारा बेली तो बस उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। और यूयू बोलती है, आज जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, वो सब मेरी गलती थी, और इसलिए आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हो, मेरे ऊपर हाथ भी उठा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और अब यूयू उसे वो सारे पैसे देती है जो सामान बेचकर उसने कमाए थे, और बेली उसे ही वो सारे पैसे रखने को बोलता है, जिससे यूयू बहुत खुश हो जाती है। और अब वो उसके चिन के चोट को देखने लगती है, जिससे ये दोनों अगेन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। बट यूयू का ध्यान एक छोटे से बेड में जाता है, और वो बेली से पूछती है, क्या ये बेड वो उसके लिए लाया है? तो बेली बोलता है, हाँ तुम अब यहाँ सो सकती हो। और अब यूयू टेरेस में चली जाती है, और बेली को भी टेरेस में आने को बोलती है, और बेली टेरेस में चला भी जाता है, जहाँ यूयू उसे अपनी स्पेशल डिश खिलाती है जो कि एक नॉर्मल वाटरमेलन था। और वो बोलती है, सबकी लाइफ बहुत हार्ड होती है और उसे बेटर बनाना है तो कुछ स्वीट्स खा लो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आपको पता है, जब मैं छोटी थी तब मेरी फैमिली बहुत ही गरीब थी, और उस वक्त मेरे डैड ने मुझे स्वीट्स दिया था, और वो खाकर मुझे बहुत बेटर फील हुआ था, और उसके बाद से ही मैंने स्वीट्स खाना चालू कर दिया था। और इसलिए आप भी उन चीज़ों पर गुस्सा मत हुआ करें जो बेफालतू की होती हैं। और ये सब सुन बेली को याद आता है कैसे बचपन में उसके मास्टर उसे उसकी भलाई के लिए एक रूम से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और अब यूयू बेली के फेस में एक आँख की बाल देती है, जो कि वो हाथ में लेकर बेली को विश मांगने को बोलती है। और उसके डैड ने उसे बोला था, जैसे आँख के बाल तोड़ के गिरे और तुरंत विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। मगर उसकी ये बातें बेली को बचकानी लग रही थी, जो सुन यूयू उसके जगह विश मांग लेती है। और उसने विश मांगा था बेली की लाइफ में हमेशा खुशियाँ आएँ। और अब यूयू का पैर टेरेस में फिसल जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने वाली थी, मगर बेली उसे बचा लेता है, और दोनों साथ में नीचे उतरते हैं। और यूयू भागते हुए अपने बेड में आकर सो जाती है, और वो इसलिए शायद बिकॉज
यूयू को शर्म आ रही थी और वो मन में सोचती है अचानक से इसे क्या हो गया जो मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहा है और मेरा दिल इतनी तेजी में क्यों धड़क रहा है। और अब नेक्स्ट डे भी बेली का ध्यान सिर्फ यूयू में था। जहाँ बेहान उससे मिलने के लिए आती है लेकिन बेली उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और इधर यूयू रूम की साफ सफाई कर रही थी जहाँ वो एक पॉट को साफ करने जाती है और अचानक से उस पॉट के घूमने पर एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है जिसमें 3 चीजें थी जिसमें किसी की भी नाम लिखा हुआ नहीं था। और हमारी यूयू वो सब चीज़ों को साफ करने लगती है और तभी वहाँ बेली आकर उसके ऊपर चिल्ला देता है जिस वजह से एक चीज़ नीचे गिर जाती है और अब बेली उसे बहुत भला बुरा बोलकर रूम से निकल जाने को बोलता है। जो सब सुनकर यूयू बाहर तो नहीं जाती लेकिन रोने ज़रूर लग जाती है और त्याने वहाँ जैसे आता है यूयू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और त्याने बोलता है कास्लेन चाहते हैं पूरी फैमिली उससे मिले और उनका साफ मतलब आपसे और मिसेस यू से था लेकिन वो तो गुस्से में भाग चुकी है। और अब नेक्स्ट डे भी यूयू बेली से गुस्सा थी जहाँ त्याने बोलता है लॉर्ड हम अब कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा तो क्यों ना हम लोग मिस यू का सर ही उड़ा दे, इससे परेशानी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बेली मना कर देता है और अब बेली और यूयू पालकी में साथ थे और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me fall into the